सर एक गुड न्यूज है। आई लव गुड न्यूज। कुणाला सांगू नका, बताओ क्या बात है। सर जैसी लाइन छुट्टियों में ट्रेन की टिकट के लिए लगती है ना, वैसी लाइन बाहर हमारे क्लासेस के एडमिशन के लिए लगी है। देखना सर, बहुत ही जल्दी क्लासेस फुल हो जाएंगे। तो फिर हम एक और क्लास खोल देंगे। कोई वापस नहीं जाना चाहिए। सर सोनू भिड़े का जादू चल गया। कुणाला सांगू नका, ये जादू सोनू भिड़े का नहीं, VR खोटे का है। प्रोफेसर विश्वास राव खोटे। नाउ टेल मी, हु इज द बेस्ट? आप सर। हु इज नंबर 1? आप सर। कुणाला सांगू नका। Wow, 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 beautiful. Oh God, look at this. Oh wow. Oh wow, beautiful. इतने सारे बुकेज। इनके सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भेजा है। अरे बुके क्या, अलग अलग तरीके की मिठाई और सूखा मेवा भी भेजा है, भरपूर। ओहो। हाँ, अभी दिवाली तक कोई चिंता नहीं, इतना सूखा मेवा है अपने पास। देखा माधवी, लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कितनी कदर है मेरी उन्हें। एक तुम ही हो जिसे मेरी कदर नहीं है। नहीं नहीं, असं कसं? मुझे भी आपकी कदर है। अच्छा? मग जब आप अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हो, मेरी साड़ी को इस्त्री करते हो, तब मुझे बहुत कदर होती है आपकी। हिबो। मजाक कर रही हूँ। अच्छा चलो, जल्दी से एकमेव सेक्रेटरी वाली स्माइल दो। क्यों? दो ना, मुझे आपको कुछ गिफ्ट करना है। गिफ्ट? ओहो, तो अभी लो, ये लो। शाबाश। ये लीजिए आपके लिए। अरे मेरी बेटी फर्स्ट आई है, तो उसके टीचर के लिए छोटा सा गिफ्ट। वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ, दूसरों के गिफ्ट से गिफ्ट दे रही है। असू द्या हो, भावना महत्वाच्या। हाँ, पोस्ट लिया। बराबर है बाबा, चलो इस बात पे मुंह मीठा करो। हाँ? ओहो। वाह। एक मिनट। हेलो। लगता है भिड़े भाई को फोन नहीं लगा, रॉन्ग नंबर लग गया। सॉरी। एक मिनट। हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कौन? हम दिनेश बोल रहा हूँ, सुनील के पिताजी। हाँ, बोलिए दिनेश भाई। भिड़े भाई, हम ये कहने के लिए फोन किए रहे कि आप तो हमारे लिए भगवान है, भगवान। क्या बोल रहे हो आप? सच में भिड़े भाई, आज तक हमारी खानदान में कोई चौथी कक्षा पास नहीं किया रहा, लेकिन आपकी वजह से वो 8वीं कक्षा पास कर गया। 8वीं कक्षा। अरे ये तो उसकी मेहनत और आपके आशीर्वाद का कमाल है। और देखना, आगे वो बहुत पढ़ेगा। और आगे भी वो आपके ही क्लास में पढ़ेगा भिड़े भाई। भले ही भिड़े क्लास हाउसफुल काहे ना हो जाए, पर हमारे बेटवा के लिए आप ना कहिएगा, चाहे हमें दुगुना फीस काहे ना देना पड़े। अरे नहीं दिनेश भाई, आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा मेरे पास ही पढ़ेगा। हाँ? अरे बहुत धन्यवाद भिड़े भाई, बहुत धन्यवाद। चलो बाय। माधवी, अभी टेंशन और बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की मुझसे उम्मीदें बढ़ गई है। अभी अगले साल इससे भी अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा। वो बरोबर है। अरे बच्चे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ाई शुरू कर दो। खूपच बोलते बाबा तू। हसते। काय चाललंय बघापासून? गप्प बसा दोघे आता, मी खाणार। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। काफी लोग हैं यहाँ पे। सच में नंबर 1 क्लास लगता है ये। किसको पूछूं? फीस भर दी है ना? बस, तो अगले महीने की 12 तारीख से क्लासेस शुरू। भेज देना अपने बेटे को। चलिए।
भाई साहब, हाँ आप इधर काम करते हैं? मैं भी, और हमें इस बात का गर्व है। बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की इंडस्ट्री में वी आर खोटे क्लासेस नंबर 1 क्लासेस। अच्छा अच्छा, मुझे ये जानना है, ये फोटो में जो लड़की है सोनू, ये क्या यहाँ खोटे क्लास में पढ़ी है? बिल्कुल, अरे यहाँ पढ़ के अपनी स्कूल में नंबर 1 आई है, क्योंकि वी आर खोटे क्लासेस। नंबर 1 क्लासेस। ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं इस लड़की को और उसके पिताजी को जानता हूँ। अरे सर, तो पहले बताना चाहिए ना। आइए, मैं आपको हमारे खोटे सर से मिलाता हूँ। क्या है ना कि एक्चुअली हमारे सर किसी से मिलते नहीं है, पर इस लड़की के जान पहचान वालों को वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते। आपसे भी जरूर मिलेंगे। आइए 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 आइए। दादाजी, दादाजी, अब हमारा सारा टेंशन दूर हो गया। हम सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अब हम पूरी सोसाइटी में धूम मचाएंगे। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। जितनी मर्जी उतनी धूम मचाना, लेकिन सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलो। जैसे हम दुख में भगवान को याद करते हैं, इसी तरह सुख में भी हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमें सुख मिलता है? ओए हाँ, मेरे पापा भी ऐसे कहते हैं, अगर कोई हमें कोई चीज देना तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो। हे भगवान, आपका बहुत 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 थैंक यू। शाबाश। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम तक नो टेंशन, ओनली एंड ओनली मस्ती। अरे यार, मैंने तो रिजल्ट के टेंशन में टीवी देखना ही बंद कर दिया था। अभी सुकून से टीवी देखूंगा और सब टीवी भी देखूंगा। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। कुणाला सांगू नका, लेकिन ये कौन है? सर, ये हमारी होनहार स्टूडेंट सोनू भिड़े के जान पहचान वाले हैं। आप? अरे हाथ मिलाइए। नमस्कार नमस्कार बाबा। तो आप गोकुल धाम सोसाइटी से? जी। अरे भाई, आपकी सोसाइटी की लड़की ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। कुणाला सांगू नका। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं, मुंह मीठा कीजिए। नहीं थैंक यू। अरे खाइए खाइए, फ्री शुगर है। मेरा मतलब है शुगर फ्री है। नहीं थैंक यू। आप रहने दीजिए। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि सोनू क्या सच में आपके क्लास में पढ़ी है? नहीं तो ये फोटो क्या ऐसे ही लगाई है? कुणाला सांगू न कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके पिताजी खुद टीचर है, वो सोनू को यहाँ क्यों पढ़ाएंगे? कंफ्यूज। मैं समझाता हूँ। इनसे पूछिए ये कौन है। आप पूछिए इनको कौन है। शर्माइए मत, पूछिए पूछिए ये कौन है। कौन है आप? मैं डीडीटी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। इनका बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ता है। क्या? कुणाला सांगू नका, लेकिन कौन ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा नंबर 1 हो? हाँ? हमारे क्लासेस में इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का। अरे भाई, इसीलिए तो ये लड़की सोनू भिड़े अपने स्कूल में नंबर 1 आई है। कुणाला सांगू नका, लेकिन ये सोनू भिड़े को मैंने खुद प्राइवेट कोचिंग दिया था। सच? खोटे क्लास में कोई झूठ नहीं बोलता है ना सर? कुणाला सांगू नका। फिर भी आपको यकीन नहीं आता हो तो मेरी चैलेंज है, अगर कोई भी आकर ये साबित कर दिखाए कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है, तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। 1 करोड़? हाँ, और अगर ये इल्जाम गलत साबित हो गया
तो मैं सामने 10 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। कुणाला सांगू ना कहा, लेकिन सोनू हमारे क्लास में पढ़ी है, इसके सारे सबूत हमारे पास हैं। जो आदमी 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हो, वो भला झूठ क्यों बोलेगा? इसका मतलब सोनू ने यहाँ पढ़ाई की है। धोखेबाज भिड़े, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? कांग्रेचुलेशन सेठ जी, टप्पू सेठ जी अच्छे मार्क्स से पास हो गए। बधाई हो, बधाई हो। लीजिए पेड़े खाइए। ये पेड़े कौन लेके आया? मैं लाया हूँ। जैसे ही टप्पू सेठ के पास होने की खबर मिली, हम इतने खुश हुए कि नट्टू काका ने मुझे तुरंत कहा, जा बाघा, दौड़ के जा और 10 किलो पेड़े लेकर आ। तो मैं ले आया। थोड़े हमने खाए, थोड़े आसपास के दुकान वाले को खिलाए और थोड़े जान पहचान वाले को बांटे। अरे किसने बोला था अडापन करने के लिए? किसी ने नहीं। तो फिर अभी इसका पैसे कौन देगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का गल्ला। मैं 1 पैसा देने वाला नहीं हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, मेरी पगार में से काट लेना। ओ कुबेर जी, शांति। क्या आप भी सेठ जी? अरे ऐसे खुशी के मौके पे खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, मुझे धोखा दिया गया है। धोखा? किसने आपको धोखा दिया? वो नहीं, इनको नहीं बता सकता। अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ सेठ जी? रुक क्यों गए? आगे भी तो बोलो ना। Our ear dying to hear। मैं अभी नहीं बता सकता। स्ट्रेंज? नहीं बता सकता मतलब? नट्टू काका, मतलब सेठ जी बताना चाहते हैं, लेकिन अभी किसी मजबूरी की वजह से नहीं बता रहे हैं। बाद में बताएंगे शायद। लेकिन बाद में कब? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो सेठ जी बताएंगे। बताइए ना सेठ जी। अरे भाई तुम दोनों शांति रखो। और ये क्या पड़ा है मेरे आंखों के सामने? गुलदस्ते। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये फूल दस्ते हैं, लेकिन 3-3 फूल दस्ते किसके लिए है? भिड़े भाई के लिए। भिड़े के लिए 3-3 फूल दस्ते? ये एक आपने मंगवाया था, इसलिए आपके लिए, और ये दो हमारी तरफ से। पर ये दो जो गुलदस्ते हम लाए हैं उसके पैसे हमने दिए हैं। हम भी आने वाले हैं भिड़े साहब को मुबारकबाद देने के लिए। और सेठ जी, सोनू के लिए जो आपने पेन मंगवाई थी वो भी मैं ले आया हूँ। ये देखिए। अगर मैंने टप्पू को खोटे क्लास में डाला होता तो आज ये पेन टप्पू को मिलती, वो भी स्कूल में नंबर 1 आता, सोसाइटी में टप्पू का भी सम्मान होता। भिड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। हमें भी वो खोटे क्लास के बारे में बताना चाहिए था। वैसे इसमें सोनू की तो कोई गलती नहीं है। बाप की गलती की सजा मैं उसे नहीं दे सकता, उसे तो पेन दे दूंगा। लेकिन भिड़े इस फूल दस्ते के नहीं, दस्ते के लायक है। दोस्तों, इधर सोसाइटी में भिड़े के सम्मान की तैयारियां चल रही है और उधर जेठालाल भिड़े का मान छीनना चाहते हैं। और आखिर क्यों ना करें ऐसा? उनके पास कारण जो है, कारण है साहब। भिड़े ने सोसाइटी के तमाम बच्चों को तो खुद पढ़ाया, लेकिन अपनी बिटिया को पढ़ाई के लिए भेजा VR खोटे क्लासेस में। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की पाक कला की बेहद तारीफें करे और बाद में पता चले कि वो खाना पड़ोस से मंगाती थी। यहाँ पे ठीक ऐसा ही हुआ। अब जब ये पता चलेगा सोसाइटी वालों को कि भिड़े ने ऐसा किया है, तब क्या रिएक्शन होगा? अय्यर, सोढ़ी, हाथी जिन्होंने भिड़े को सर पे बिठा रखा है, वो क्या करेंगे? टप्पू सेना को जब मालूम पड़ेगा कि हमारे प्यारे सर ने ऐसा किया है, तो वो क्या कहेंगे? यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन इनका जवाब जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, हंसते रहिए। क्या हुआ सेठ जी? क्या? आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं आ रही है।
कस्टमर आ रहा है, उसको संभालो जरा। नट्टू काका मैं देखता हूँ। ओके। आइए आइए आइए। एलसीडी टीवी लेना है। एलसी इस तरफ आइए। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? अफ्रीका के जंगल में। ओह अच्छा, इसीलिए आप मुझे कभी-कभी टार्जन जैसे लगते हो। टप्पू के पापा, वो टार्जन ऐसी आवाज करता है ना, ऐसी एक बार ऐसी आवाज निकाले ना प्लीज। दया वाइडाई बंद करने भाई, मैं दुकान में ही हूँ, बोल क्या काम है? अरे मुझे पता था आप दुकान में ही होंगे, नहीं तो आपने मजाक की तो फिर मैंने भी मजाक चालू रखी। अरे वो मजाक की महारानी, फोन क्यों किया बोलने भाई? अरे हाँ टप्पू के पापा, मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया कि आज भिड़े भाई का सम्मान समारोह है ना, तो आप जल्दी से घर पर आ जाना। सम्मान? क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दया को बता दूं? नहीं नहीं, इससे पता चलेगा तो वो सबको बता देगी, सब गड़बड़ कर देगी। आज शाम को सबके सामने भिड़े को सबक सिखाऊंगा। हेलो हेलो टप्पू के पापा, क्या हुआ? टप्पू के पापा, आपकी तबीयत बराबर है ना? हाँ तबीयत ठीक है, यहाँ वो एक मक्खी परेशान कर रही थी, उसे उड़ा रहा था। ठीक है चल फोन रख, मैं रात को आ जाऊंगा घर पे जल्दी, ठीक है? हाँ भाई। नट्टू काका, इन्होंने 24 इंच का एलसीडी पसंद किया है, जरा बिल बना देंगे? हाँ एक मिनट। हाँ क्या नाम है आपका? आत्माराम भिड़े। आत्माराम भिड़े? जी हाँ। आपका नाम आत्माराम भिड़े? जी हाँ। अरे वाह सेठ जी, इनका नाम तो हमारे टप्पू सेठ के गुरुजी से हूबहू मिलता है। इन्हें तो 20% डिस्काउंट देना चाहिए, क्या कहते हैं? 20% डिस्काउंट नहीं, उल्टा 20% ज्यादा लेना चाहिए इनसे। क्यों भाई? आपका नाम आत्माराम भिड़े है इसलिए। ओ भाई, आपका दिमाग तो ठिकाने पे है, नहीं खरीदना है मुझे टीवी। हाँ, क्या आदमी है। अरे सुनिए सुनिए तो। सेठ जी ये क्या किया आपने? हाँ। अरे क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, अपना अपना काम करो। नट्टू काका, लगता है जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिससे सेठ जी के दिल को ठेस पहुंची है। Yes, he's definitely hurting heart. भिड़े, आज तेरे सम्मान समारोह में पूरी सोसाइटी के सामने मैंने तेरा पंखा फास्ट, मतलब तेरा पर्दा फास्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। बस कर, अभी थक जाएगा तू, कितना नचेगा? ओ चाचा जी मुझे नाचने दो। ओ बिड़ू ने तो कमाल कर दिया, बिड़ू ग्रेट है, अल्टीमेट है। और उसकी वजह से तो सारे बच्चे ए ग्रेड में पास हुए हैं, ए ग्रेड में। ओ मेरा तो दिल चाहता है कि अपनी सोसाइटी के सामने वाला रोड आत्माराम तुकाराम भिड़े के नाम कर दूं। हाँ, आत्माराम तुकाराम मार्ग। क्या बात? हाँ, भिंडी मास्टर ने बढ़िया काम किया है। हाँ, इस बार हमारी सोसाइटी का रिजल्ट इतना अच्छा आया है और वो सिर्फ और सिर्फ भिड़े सर की वजह से ही आया है। तो हम टप्पू सेना चाहती है कि आज शाम को भिड़े सर के सम्मान में इतना जबरदस्त फंक्शन हो कि भिड़े सर खुश हो जाए। हाँ। ओए होना ही चाहिए, ओ उसने काम ही ऐसा किया है। लेकिन बच्चों ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? स्टेज बनाना, फूल सजाना, सामान लाना, ये सब शाम तक हो जाएगा? पापा, एक आदमी हमारी मदद करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। वो कौन पुत्र? आप पापा, आप। मैं। अगर आप हमारी मदद करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओ बच्चों, मैं तो हमेशा टप्पू सेना के साथ हूँ। ओए ये सिंह का दिल तो किंग का है। और अब्दुल भाई भी तो है, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ टप्पू सेना, ये अब्दुल है ना, सारा काम फटाफट हो जाएगा। शाबाश।
लेकिन टप्पू, हम सर के सम्मान में क्या क्या करेंगे वो तो बता। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मस्त स्टेज बनाएंगे, पूरे क्लब हाउस को फूल और लाइटिंग से सजा देंगे और फिर भिड़े सर को स्टेज पर बुलाएंगे, उन पर फूलों की बरसात करेंगे, उन्हें गुरु दक्षिणा देंगे और उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे। सिर्फ 2 शब्द, इतने में तो उनका नाम भी अनाउंस नहीं होगा। गोगी 2 शब्द मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें कहेंगे। हाँ, और बच्चों, मैं तुम्हारे सर को और तुम सबको एक एक गिफ्ट दूंगा। क्या होगा गिफ्ट में? बल्ले बल्ले। कितने टाइम से हमारे सोसाइटी में सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ है। इस बार फंक्शन में बहुत मजा आ जाएगा। जबरदस्त सरप्राइज दिए भिड़े तूने हम सबको, यकीन नहीं होता। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला आदमी अंदर से कितना वांका चुका निकला। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल, सुना आज सोसाइटी में भिड़े का सम्मान वम्मान हो रहा है? हाँ तो? हाँ तो क्या, दुकान से जल्दी आके भिड़े को सरप्राइज दे देना, ताकि उसे ये कहने का मौका ना मिले हमेशा की तरह कि भाई जेठालाल हमेशा लेट करता है। नहीं नहीं, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। और मेहता साहब, मेहता साहब को बता दूं? नहीं नहीं, शाम को सम्मान समारोह में सबको एक साथ ही बताऊंगा। क्या हुआ जेठालाल, कुछ बोलते बोलते रुक क्यों गए? सॉरी, वो एक कस्टमर जरा आ गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। लेकिन मेहता साहब, आप भी टाइम पे आ जाना, क्योंकि आज सम्मान समारोह में मैं एक ऐसा जलवा दिखाने वाला हूँ कि जलजला आ जाएगा। जलजला आ जाएगा? ऐसा क्या करने वाले हो जेठालाल? वो एक सरप्राइज है। अरे भाई जेठालाल, तुमने तो सस्पेंस खड़ा कर दिया। सरप्राइज पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बता दो आखिर क्या है सरप्राइज। थोड़ा सब्र कीजिए, रात को सब पता चल जाएगा मेहता साहब, ठीक है? ठीक है भाई, पहुंच जाऊंगा वक्त पे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आज के फंक्शन में माधवी भाभी का वट होगा। बिल्कुल। अरे बेटी स्कूल में नंबर 1 आई है और बेटर हाफ की भी इतनी तारीफ जो कर रहे हैं लोग। क्या बात है। अरे ये बटर हाफ कौन है? वाइफ को बेटर हाफ कहते हैं, एज इन हमारी सिंपल लैंग्वेज में पत्नी। अच्छा, मैं तो समझू कि जिसकी वजह से पति को हाफना पड़ता है उसको कहते हैं बटर हाफ। अच्छा। जोक्स अपार्ट, आज सोसाइटी में हर कोई खुश है, और क्यों ना हो भाई, हमारे बच्चों ने इतने मस्त मार्क्स लाए हैं। The credit goes to भिड़े भाई। बराबर। वैसे माधवी भाभी हमारे एक में वो सेक्रेटरी कम शिक्षक है कहाँ? हाँ, वो जरा अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए गए हैं। क्या माधवी भाभी, आज तो आप भिड़े भाई को अचार पापड़ की डिलीवरी पे नहीं भेजते, आज तो छोड़ देते। तो भिड़े भाई ठीक नहीं, आज तो दया खाई है। Exactly। अरे मैंने कितनी बार मना किया, मैंने कहा आज तो मत जाओ, लेकिन वो बोले क्यों आज क्यों नहीं? माधवी, काम काम होता है। ओहो, भिड़े बहन, मुझे लगता है आपने 16 नहीं 160 सोमवार किए होंगे, तभी आपको इतने अच्छे पतिदेव मिले। वो भी 160, कमाल है। कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे ही माधवी भाभी भिड़े भाई की इस सफलता के पीछे आपका हाथ भी है। हाँ, वो तो सच बात है। यह वेरी ट्रू। शाम को भिड़े भाई का सम्मान होने वाला है, तो हम लोग मिलकर माधवी भाभी का भी सम्मान करेंगे। कशाला, क्या जरूरत है, मेरा सम्मान वगैरह कहीं नहीं है। माधवी भाभी, नो आर्ग्यूमेंट्स। अब चलो, सम्मान की तैयारी करनी है। अरे आराम से पी नहीं पा रही। बाय। थैंक यू। हाँ बाय बाय, मिलते हैं शाम को। हाँ पक्का। चलो बाय बाय। थैंक यू, बाय। सुनिए ना, मैं जो कहती हूँ, सलमान समारोह में हम लोग भिड़े बहन को एक मस्त साड़ी गिफ्ट करते हैं। बेस्ट आइडिया है, साड़ी ही देंगे।
और अब्दुल भाई एक मिनट, एक जरा नहाने का साबुन दो ना प्लीज। और कुछ चाहिए? दुकान बंद कर रहा हूँ। नहीं। हाँ। कितना? 20। अरे क्या बात है अब्दुल भाई, आज दुकान इतनी जल्दी बंद कर रहे हो? आज गोकुल धाम में भिड़े सर के सम्मान में एक फंक्शन रखा गया है, मैं वहां जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनका सम्मान हो रहा है? जेठा भाई बताएंगे। जेठा भाई, इन्हें बताइए कि भिड़े भाई ने क्या कमाल किया है। कौन है भाई साहब? ये कस्टमर है, नहाने का साबुन लेने के लिए आए। ले लिया साबुन? हाँ। आप तो नहाने के साबुन से नहाएंगे, लेकिन भिड़े भाई की वजह से हमने बिना साबुन के नहा लिया है। हैं? अरे जेठा भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्दुल, मुझसे ज्यादा मत बुलवा, क्योंकि अगर मैंने एक बार भिड़े की तारीफ करना शुरू कर दिया ना तो सुबह हो जाएगी, और ये भाई साहब को यहीं से नहा के जाना पड़ेगा। हैं? शिक्षक नंबर 1, शिक्षक नंबर 1 नहीं, शिक्षक नंबर 1, 2 का 4 है ये। कौन सा कुर्ता पहनूं? अहो हाँ अहो हाँ, काय? अहो प्रसाद। अरे हो, एक मिनट। हो, शुद्ध घी और मावा का पेड़ा। ये कितने? आज भाव मत पूछना प्लीज। भाव नहीं पूछ रहा हूँ माधवी, ये पूछ रहा हूँ कि कितने लाई हो। हाँ असं मुझे लगा कि नहीं माधवी, अरे भगवान के प्रसाद में भाव नहीं देखते, भाव देखते हैं। खरे भगवान ने आज हमारी प्रार्थना सुन ली। आज मैं इतनी खुश हूँ कि अरे होना ही चाहिए माधवी, हमारी सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है, और मेरे स्टूडेंट्स सभी अच्छे मार्क्स से पास हुए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपका नाखून खाना बंद हो गया। माँ? मजाक कर रही हो। पर सच कहूँ, मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है। आज गोकुलधाम सोसाइटी में आपका सम्मान होगा। माधवी, सच कहूँ तो सम्मान तो मेरे स्टूडेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक की पहचान उसके विद्यार्थी से ही होती है। और टप्पू से ना, भले कितनी मस्ती करे, लेकिन पढ़ाई में सभी होशियार है। हाँ खरे और सोसाइटी वाले भी कितने खुश है, नहीं? खास करके दया भाभी और जेठा भाई। अरे जेठा भाई तो आज के समारोह में आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, देखना आप। सच में कितने नसीब वाले हम माधवी, कितने अच्छे पड़ोसी मिले हमें। खरे, वो कहते हैं ना, घर और वर नसीब वालों को ही अच्छे मिलते हैं, ऐसा है। फिर तुम तो बहुत नसीब वाली हो। हाँ मैं भी कहा आपसे बातें करने बैठ गई, मुझे तैयार होना है। आज सम्मान समारंभ है मेरे पति का। आई। अरे क्या है दया, मैं इधर ही हूँ घर में। अरे टप्पू के पापा, आप आ गए? अरे वाह, ये गुलदस्ता भिड़े भाई के लिए है ना? टॉप है। टप्पू के पापा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, भिड़े भाई के सम्मान समारोह में जाना है ना। सम्मान समारंभ? क्या? आप कुछ बोले? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे हाँ टप्पू के पापा, मुझे जरा बताइए ना, इसमें से कौन सी साड़ी
पहनूं? मुझे कौन सी अच्छी लगेगी? कोई भी पहनने, कौन सा बड़ा प्रसंग है। अरे टप्पू के पापा कैसी बात करते हैं? पता है मेरी माँ हमेशा कहती है जो छोटी छोटी खुशी मनाता है वही आगे जाके बड़ा बड़ा आदमी बनता है। और अकेले अकेले हलवा पूरी खाने से भी ज्यादा मजा तो दोस्तों के साथ बैठकर सिंग चना खाने में आता है। एक काम कर, ये केसरी वाली साड़ी पहन ले। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये साड़ी पसंद की थी। जब तूने पसंद कर ही ली थी तो मुझसे क्यों पूछ रही है? वो मैं चाहती थी कि आपका शर्ट और मेरी साड़ी मैचिंग हो। मुझे कोई मैचिंग नहीं करना है। तो पापा ये क्या हो गया आपको? दया, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिसे हम सीधा समझते हैं वो टेढ़ा निकलता है। अच्छा, लेकिन मैंने जिनको गोल समझा वो तो गोल ही निकले। तुझे ऐसी फालतू बात करनी है ना तो तू अकेली जा, मुझे नहीं आना सम्मान समारोह में। क्यों भाई, क्यों नहीं आना तुझे? उस बेचारे भिड़े ने तेरे बेटे को इतने अच्छे से पढ़ा के A+ दिलाया, और ऐसे अच्छे शिक्षक के सम्मान समारोह में तुझे नहीं आना है? इतना नगुना कम से हो गया तू? नहीं, मैं आ ही रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे आ रहा हूँ नहीं, जल्दी चल। जिनका सम्मान होने वाला होता है वो पहले नहीं पहुँचते, जो सम्मान करने वाले होते हैं वो पहले पहुँचते हैं। जी। और भिड़े तो हमारे सोसाइटी की नाक है, नाक। बेचारे बापूजी को क्या पता, यह नाक रबड़ की नकली नाक है, चिपकाई हुई। मम्मी, मम्मी, पापा रेडी? अरे अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए? दादाजी आप? अरे वाह, मैं तैयार हूँ बेटा। पापा जल्दी चलिए, टप्पू सिन्हा ने क्या मस्त अरेंजमेंट की है। पापा ये बुके भिड़े अंकल के लिए ना, मस्त है। पर इसमें कार्ड क्यों नहीं है? पापा इसमें मस्त कार्ड लगाना और उसमें भिड़े अंकल के लिए मस्त मैसेज भी लिखना, ठीक है? दादाजी जल्दी चलिए, मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ, चलिए चलो दादाजी, जल्दी 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 आओ, जल्दी चलो 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 चलो। मैसेज तो मैं ऐसा लिखूंगा कि उसे पढ़ते ही भिड़े के डोळे चश्मे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। दोस्तों एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे। खीर में नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भाई आप भी इस सवाल का उत्तर जानते हैं, खीर खराब हो जाएगी। जेठालाल वही करने जा रहे हैं, गोकुल धाम में खुशियों का माहौल है और उसमें नींबू निचोड़ने जा रहे हैं। भाई क्यों ना करें वो, उनके पास एक कारण है। जेठालाल को ठेस पहुंची है कि भिड़े ने बच्चों के साथ भेदभाव किया है। अब यहाँ गोकुल धाम में भिड़े के सम्मान का गुब्बारा फूल चुका है और जेठालाल सुई लेके जा रहे हैं उसे फोड़ने के लिए। अब देखना यह है कि सम्मान का गुब्बारा फूटता है या नहीं फूटता। अब ये फूटे या नहीं फूटे, लेकिन आपके घरों में ठहाके जरूर फूटेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है, टप्पू सेना ने भिड़े भाई के सम्मान के लिए क्या तैयारियां की है। वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। कहना पड़ेगा टप्पू सेना का। बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे गोली किया, अरे वाह, क्या बात है। साहब कैसा लग रहा है डेकोरेशन? अरे भाई कमाल है अब्दुल, तुमने और बच्चों ने कमाल कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्त, भिड़े ने स्टूडेंट्स को विद्या का दान देने में कोई कमी नहीं रखी, तो बच्चों ने भी वापस आदर और सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। करेक्ट करेक्ट। अरे लेकिन हमारे गुरुजी है कहाँ भाई? ओए अपना वीडियो तो आज का सलमान खान है, जानी के सुपर हीरो। ओ उसकी एंट्री तो धमाके और शमाके के साथ होगी। लेकिन पोपटलाल जी एक बात कहनी पड़ेगी। कहिए कहिए। बहुत खर्चा किया आज आपने। हाँ भाई मौका ही ऐसा है मेहता साहब, आज के खास मौके के लिए मैंने ये स्पेशल सूट सिलवाया है। नहीं मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा, बुके, इतना बड़ा बुके लेके आए आप। कमाल करते हैं भाई, भावना महत्व की है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। फ्रेंड्स सारी तैयारियां हो गई ना, और भिड़े सर के लिए फूल भी आ गए ना। टप्पू फूल और गिफ्ट दोनों आ गए हैं। हाँ। आज हम भिड़े सर का सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। हाँ। मस्त सजा है नहीं?
सब लोग आ गए, देखो हमें अगला आटा हो गया। चलिए जल्दी आइए, जल्दी। अरे जेठा जी, आप आज टोटल ब्लैक कपड़ों में? हाँ भाई जेठालाल, नॉर्मली तो तुम बड़े कलरफुल कपड़े पहनते हो, आज ये काला दिवस कैसे भाई? मिस्टर साहब, मैंने भी इनको यही कहा, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। इतने अच्छे शुभ प्रसंग में काले कागड़ा जैसे कपड़े कोई पहनता है क्या? मैंने जानबूझ के ये कपड़े पहने हैं। कोई प्रॉब्लम है? ओ मेहता साहब, वो मैंने आपसे कहा था ना, वो सरप्राइज देने वाला हूँ आज मैं, तो उसी के सिलसिले में ये कपड़े पहने हैं। हाँ तो क्या है बताओ? जेठा भाई, आप भिड़े भाई को ऐसा क्या सरप्राइज देने वाले हैं? जेठा, क्या कोयले जैसे कपड़े पहन के आ गया है? इधर कुछ है कि नहीं? दो। बापूजी सवाल पूछ रहे हो, उसका जवाब दो। बापूजी, वो कुछ खास कारण की वजह से मैंने ये कपड़े पहने, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गोली, फूलों की प्लेट दे। क्या भाई? हाँ। ये लीजिए आंटी। अरे नहीं बेटा, मेरे पास है। नहीं आंटी, आप लीजिए, मैं बताता हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। ये ले लेते हैं, बाद में बताएंगे। क्या है? अरे लीजिए तो, ये थैंक यू बेटा। ये लो पापा। हाँ बस ठीक है। अरे लीजिए ना। मम्मी ने ले लिया ना सब, एक ही बेटा, बाकी सबका दो। चलो चलो चलो। फूल क्यों दिए भाई? तो बताओ तो सही, इन फूलों का करना क्या भाई? हाँ बेटा, बताओ तो सही। अरे टप्पू, बोल तो सही, ये फूल किसके लिए है? हाँ बेटा, बता दो। जब भिड़े सर आएंगे तब उनका वेलकम ये फूल बरसा कर करना है। ओहो। अच्छा तो ला ला ला, इधर ला। हाँ, ये लीजिए पापा, लीजिए। सबको फूल मिल गए ना? टप्पू सेठ जी, हमें नहीं मिले। आइए नटू काका, आइए बागा अंकल, आइए नटू काका। अच्छा हुआ। सेठ जी, we have landed. और पार्क भी हो गए। ये लीजिए। थैंक यू टप्पू सेठ जी। सेठ जी, ये क्या? ब्लैक एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम में? सॉरी। सॉरी, कितने लोग सब तो पूछेंगे ही ना। भैया, आहो। अरे बाप रे। बाप रे बाप। फ्रेंड्स, देखो भिड़े सर आ गए। सरप्राइज। मस्त लग रही है। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। आइए, वेलकम। अरे भाई, फूलों की बरसात भी हो गई, लेकिन आगे का प्रोग्राम करना है कि नहीं? हाँ, आओ चलो, आओ। सोनू बेटा आओ भाई, तुम भी आ जाओ स्टेज पे। वाह। बैठिए। गोली भूखे हैं। सॉरी, दिखा नहीं, छोटा है ना। गोकुल धाम के मित्रों, मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले भिड़े परिवार के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए।
दोस्तों, आज हम सब यहाँ जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं उसे करते हुए हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज न दिवाली है न गणेशोत्सव है, लेकिन फिर भी हम पूरे उत्साह के साथ यहाँ जमा हुए हैं और होना भी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में कोई व्यक्ति तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसे सही राह न दिखाई जाए, जब तक उसे सही शिक्षा न मिले। जीवन में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो सही समय पर सही शिक्षा। और हमारे बीच हमारी सोसाइटी में एक ऐसे शिक्षक का निवास है जिनकी वजह से बच्चों को सही राह दिखाई जा रही है। आज टप्पू सेना और टप्पू सेना के अलावा बहुत सारे बच्चे जो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के पास पढ़ने के लिए आते हैं, अगर उन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं, उनका रिजल्ट बहुत शानदार मिला है, तो इसका कारण सिर्फ एक है। इस बहुत अच्छे रिजल्ट का श्रेय जाता है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को। भाई बच्चों के अच्छे नंबर आए, ये सब माता पिता के लिए भी खुशी की बात है, लेकिन सरप्राइज भी हुआ एकदम से, भाई इतने बढ़िया नंबर। भिड़े ने तो हम सब के लिए और सोसाइटी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम किया ही है, लेकिन सोनू ने पूरी स्कूल पे फर्स्ट आके जो कमाल किया, भाई सोनू के लिए एक बार जोरदार ताली। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का कि किसी भी पुरुष की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उसकी पत्नी का, उसकी स्त्री का होता है। भिड़े अगर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और पूरी उमंग के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भिड़े के साथ माधवी भाभी का सपोर्ट है। इसलिए आज इस मंच पे हम माधवी भाभी को भी सम्मानित करते हैं। बिल्कुल। मित्रों, जैसे कि बहुत सारे माता पिता के लिए अपने बच्चों का रिजल्ट इस बार सरप्राइज रहा कि इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, जिसके कारण आप हैं भिड़े साहब। तो अब ये सरप्राइज इस रिजल्ट के साथ ही खत्म नहीं होने वाले। हमारी टप्पू सेना ने बहुत सारे सरप्राइजेस का यहाँ इंतजाम किया है, इसलिए मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और सौंपता हूं ये मंच टप्पू सेना को और भिड़े परिवार को, ताकि हम इस पूरे कार्यक्रम का आनंद उठा सके। आइए टप्पू सेना, कम ऑन। आराम से गोली। अरे सोनू, अरे हाँ, टप्पू सेना की मेंबर है ना। सर, पूरी टप्पू सेना की ओर से आपके लिए छोटा सा बुके। ओहो, छोटा सा। अरे हाँ भाई भिड़े, वैसे एक बात बताओ, इस बुके में से पोपट लाल के 8 बुके निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पूरी टप्पू सेना की ओर से आप सभी को प्रणाम। आज हमने ये फंक्शन इसलिए अरेंज किया है ताकि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन और भी मजबूत हो जाए। अरे वाह। पुराने जमाने में गुरु दक्षिणा देने का रिवाज था, हम भी हमारे सर को प्रेम और सम्मान गुरु दक्षिणा में देना चाहते हैं। ओहो। इसीलिए पूरी टप्पू सेना की ओर से हमारे सर को गुरु दक्षिणा। अरे वाह। स्त्री। स्त्री। अरे वाह। स्त्री। सर, वो हमेशा आप स्त्री टाइट कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए। चांद गिफ्ट है, चांद गिफ्ट है। बच्चे इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लीजिए ना, सका है। प्लीज प्लीज। नहीं, मेरा मतलब था कि खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अरे इन लोग का प्यार ही मेरे लिए काफी है। हाँ, वैसे थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अब हम सब मिलकर हमारे गुरुजी के लिए प्रार्थना बोलेंगे। आप सब प्लीज खड़े हो जाइए। अरे यशस्वी भव। अब हम सब मिलकर हमारे गुरुजी के लिए कविता पढ़ेंगे जो हम सबने मिलकर लिखी है। क्या बात है। आप ही हो जिसने हमें कमल का क लिखना सिखाया। हमारी कलम को आपने ही तलवार बनाया। कभी आया गुस्सा तो क्रिकेट पर बैन लगाया, लेकिन हमें हमेशा तरक्की का मार्ग बताया।
वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। इतिहास, गणित, भूगोल के हो आप देव। आप सिर्फ शिक्षक नहीं, सेक्रेटरी हो एकमेव। आप ही की मेहनत से मिला है सफलता का ये कलश। आप ही की वजह से आया है रिजल्ट A+, A+, क्या बात है, क्या बात है। आओ बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस भाई कितनी ताली बजाएगी? शाबाश बच्चों, जुग जुग जियो। बच्चों, आपको जो सफलता मिली इसके पीछे आपकी भी मेहनत है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी कविता के लिए एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, और भिड़े तुम्हें भी। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। अब आप सभी बारी बारी आकर भिड़े सर को बधाइयाँ दे सकते हैं। हाँ। आइए आइए। शांति रख, जाएंगे बाद में। अरे पहले ओके ओके आओ। ओहो, पहले हाथी भाई आप आइए आइए, बिल्कुल आइए। अरे 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ बेड़ू, ओ मेरे भी तो गले मिल, मैं भी तो तेरा यार हूँ। अरे रोशन, रोशन, थैंक यू। भिड़े मास्टर, भाई हम तुमसे मिलने ऊपर आए थे, तुम नीचे कहाँ चले गए थे? अरे मजाक कर रहा हूँ। Congratulations माधवी भाभी। Thank you. Congrats भिड़े भाई। अरे थैंक यू। And Sonu darling, congratulations. Thank you so much. भिड़े मास्टर, यू आर टीचर नंबर 1। देखना, आपकी शिक्षा की वजह से कुछ ही सालों में हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स होंगे। साइंटिस्ट भी होंगे। टप्पू के पापा, आपके पेट में गड़बड़ है? नहीं। देखिए आप शर्माइए मत, मैं फटक से चूरन लेकर आऊं। अरे देखिए, मैं चुपके से जाऊंगी, चुपके से आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे ना बोला ना, कोई पेट में गड़बड़ नहीं है। तो फिर बार बार आपका मुंह ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हंसिए, खुशी का माहौल है, हंसिए। तू हंस। सोनू बेटा, ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। अपने एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, उसमें तुम्हें बहुत डिस्काउंट मिलेगा। भिड़े भिड़े मेरे भाई भिड़े। भाई ये लो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे ये छोटा फुलदस्ता देने के भी लायक नहीं है। माधवी भाभी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू पोपट भौजी, थैंक यू। वेलकम। सोनू बेटा, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, हमारे भिड़े ने बहुत अच्छा काम किया। भाई भिड़े, मैं आज के मौके पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। वो स्पेशल गिफ्ट कहाँ है फिर? नहीं नहीं, स्पेशल गिफ्ट वो इंटरव्यू है। मैं तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा एक स्पेशल इंटरव्यू छापूंगा। अय्या, किती छान। पोपट भौजी छापा छापा। पोपट इंटरव्यू क्यों? अरे क्यों नहीं, आजकल वैसे भी हमारे अखबार में कुछ इंटरेस्टिंग छप नहीं रहा है, सब बकवास ही छप रहा है। तो बराबर। नहीं, मेरा मतलब है कि इन सारे बकवास न्यूज के बीच में तुम्हारा इंटरव्यू छपेगा तो कितना अच्छा लगेगा। आजकल अखबारों में सिर्फ अपराध की खबरें छपती हैं। इस बीच एक सिद्धांतवादी शिक्षक का इंटरव्यू छपेगा तो हमारे पाठकों को कितना अच्छा लगेगा। ये सिद्धांतवादी नहीं है। अरे भाई, पोपटलाल मैं इतना महान नहीं हूँ। बराबर। क्या आप कुछ बोले? कुछ नहीं। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लगा कि आप कुछ बोले हैं? ये अकेला ऐसा शिक्षक है जो सारे विद्यार्थियों में समानता रखता है। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। कभी किसी विद्यार्थी में ऊंच नीच नहीं करता। सही बात है। दोस्तों, मेरी बात याद रखना, आने वाला समाज हमारे शिक्षक को हमेशा याद रखेगा। और मैं तो कहता हूँ, ओ पप्पू, ओ तेरा भाषण बंद कर। ओ बाकी साहब भी लाइन में है। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। चलिए हम जाते हैं। शांति रख, हम लोग आखिर में जाएंगे। शांति से बैठ। थैंक यू। भिड़े, सब बेचारे अनजान गोकुलधाम वासी तुझे आसमान पे बिठा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तुझे जितना उड़ना है उड़ ले, लेकिन जैसे मैं इन सबको तेरी सच्चाई बताऊंगा, उसी आसमान में तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भिड़े के सम्मान की पतंग इस वक्त आसमान में ऊंची 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 चढ़ती जा रही है और जेठालाल इंतजार कर रहे हैं कि और ऊंची चढ़े, क्योंकि पतंग काटने का मजा तभी आता है जब वो आसमान में बहुत ऊंची हो। अभी तो भिड़े पे फूलों की बरसात हो रही है, लेकिन क्या होगा जब जेठालाल भिड़े का पर्दाफाश करेंगे? कहीं ये फूल शूल न बन जाए। क्या सोसाइटी वाले जेठालाल की बातों का यकीन करेंगे? वो भिड़े का साथ देंगे या जेठालाल का? ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.